हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड लेसन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम जिसका नाम है फॉग। क्या नाम है? फॉग, विच इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। इसके जो पोइट हैं वो कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। इसके कौन है? इसके पोइट हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाले हैं, एक पोम पढ़ने वाले, इसका नाम है फॉग। आपको जैसा दिखाई दे रहा है, आप देखिए पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये फॉग है। फॉग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धुंध, या बोला जाता है कोहरा। आपने देखा होगा फॉग कैसा होता है। आपके सर्दियों के टाइम पर जो आपने देखा होगा, जब सर्दी आती है, विंटर्स आपके शुरू होते हैं, विंटर आपके शुरू हो चुके हैं जैसा आपको पता है। तो जैसे जैसे विंटर बढ़ते हैं तो आपको एक व्हाइट कलर का आपको धुआं धुआं आपको दिखेगा, ठीक है ना। एक धुआं के धुआं होता है उसके आकार का आपको एक सीनरी आपको दिखती है, बाहर आपको सीन दिखाई देता है जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। केवल व्हाइट कलर का आपको क्या दिखाता है? धुंध दिखाई देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है फॉग। क्या बोला जाता है? उसी को फॉग बोला जाता है। जिसको इसके पोइट कौन है? इसको इस पोम को लिखने वाले जो पोइट है उनका नाम है कार्ल सैंडबर्ग। क्या नाम है? कार्ल सैंडबर्ग। ओके, तो हम इसके बारे में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ वोकैब पढ़ लेते हैं। इसकी क्या वोकैब होगी, कुछ वर्ड्स को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस पोम को हम करते हैं स्टार्ट। ओके, तो पहला वर्ड है आपका फॉग। तो फॉग से आपको यहाँ बताना चाहते हैं फॉग मीन्स क्या होता है? फॉग मीन्स थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉप्स। जो पानी की जो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स होती हैं उन्हीं से बनके कोई बादल सा बन जाता है, क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या बन जाते हैं? क्लाउड। तो जो क्लाउड जो होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, आपको खेतों में, अपने घरों के पास, गलियों में आपको दिखेगा सर्दियों के टाइम पर, व्हाइट कलर का धुआं धुआं से दिखता है, उसे बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कोहरा। क्या बोलते हैं? फॉग। कैट फीट मीन्स होता है सॉफ्ट साइलेंट स्टेप्स। मतलब जिस तरह से बिल्ली अपने पंजों पे बिल्कुल साइलेंट तरीके से मूव करती है, क्या करती है? साइलेंटली मूव करती है, उसी को बताया क्या पे? कैट फीट कहा जाता है। क्या उसको क्या बोला गया है? कैट फीट। हार्बर मीन्स होता है अ प्लेस वेयर शिप्स डॉक। डॉक का मतलब होता है लैंड, लैंडेड, ठीक है ना। मतलब जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं वो क्या करते हैं? लैंड करते हैं, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं बंदरगाह बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? उसे बोल सकते हैं पोर्ट, ठीक है, यानी बंदरगाह। नेक्स्ट देखिए, हॉन्चस। हॉन्चस मीन्स होता है द बैक पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी। जो एनिमल बॉडी का जो पिछला पार्ट होता है, बैक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं क्या? द बैक पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी। जैसे लेग्स वगैरह, जो नीज वगैरह होते हैं, उनको क्या झुक करके, जो बेंड करके जो बैठते हैं, उसको बोलते हैं क्या? हम हॉन्चस बोलते हैं, पिछले जो पैर होते हैं, ठीक है। मूव्स ऑन का मीन्स होता है गोज अवे। मतलब मूव्स ऑन मतलब आगे बढ़िए, प्रोसीड कीजिए, ठीक है, गो अहेड। नेक्स्ट देखिए, बस यही आपके सामने क्या थी, यही अप्रॉक्स आपके 5 वर्ड्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का जिक्र किया गया है। क्यों 5 वर्ड्स ही क्यों है? 5 वर्ड्स वो इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात इसलिए, जो पोम आपके सामने गिवन है ये पोम बहुत ही शॉर्ट है। मतलब अब तक की सबसे शॉर्ट पोम इसको कहा जा सकता है। सबसे छोटी सी पोम है, और इसको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा क्या आने वाला है? इंटरेस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट पोर्ट के बारे में। पोर्ट क्या कहते हैं? पोर्ट का नेम है क्या? कार्ल सैंडबर्ग। क्या नाम है? कार्ल सैंडबर्ग। द नेम ऑफ द पोर्ट इज कार्ल सैंडबर्ग। 1878 टू 1967 वॉज एन अमेरिकन पोर्ट। कहाँ की पोर्ट है? ये एक अमेरिकन पोर्ट है, और एक राइटर भी है, और क्या है? एक एडिटर भी है, ठीक है। ये अमेरिका से है। अमेरिका से क्या है? अमेरिका के राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, और क्या है? एक एडिटर भी है। फॉग इज स्मॉल पोएम। ये फॉग जो है बहुत स्मॉल पोएम है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर फर्स्ट फ्लाइट में देखा जाए तो ये स्मॉलेस्ट पोएम है, द स्मॉलेस्ट पोएम, सबसे छोटी है। एक ही स्टैंजा गिवन है, केवल कितने स्टैंजा? एक स्टैंजा है। रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। किसके द्वारा लिखी हुई है? कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा इसको रिटन है, भाई लिखा गया है। He has described the process of arrival of the fog into a city and harbor. उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो आपका फॉग है वो किस तरह से आपका फॉग सिटी और हार्बर पर पहुंचता है, वहां पर कैसे आता है, ठीक है। He has very beautifully compared it to a cat. उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या है? एक कैट से इसको क्या किया है? कंपेयर किया है। और किस तरह से कंपेयर किया गया है वो हम देखते हैं पोम में। ये आपका पोम का केवल एक ही स्टेंजा गिवन है। कितने स्टेंजा इसमें? केवल 1 स्टेंजा इज गिवन, और यही आपका एक स्टेंजा है, और यही आपकी पोम आपकी क्या है? फिनिश, यानी खत्म है, यहीं तक है केवल। तो चलो फॉग देखो, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपको जो ट्रीज आपको दिख रहे हैं, जो एक फॉरेस्ट है उसमें आपको क्या, ये आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये देखिए व्हाइट जो आपको दिख रहा है ये फॉग है। क्या है?
ये फॉग है। तो यहाँ दो ही चीजों की बात की गई है, एक फॉग और एक आपकी कौन, कैट। ठीक, तो फॉग का कंपेरिजन, फॉग का कंपेयर किससे किया गया है, कंपेरिजन किया गया है कैट से। क्या क्या क्वालिटीज है वो भी बताते हैं किस तरह से हुआ है। देखो फर्स्ट लाइन देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। अब इससे पहले जो हमने लाइन पढ़ी थी, देखो हमने जो वोकैब देखी थी, कैट फीट मतलब शॉर्ट साइलेंट स्टेप, ये बताया था कैट फीट का मतलब। तो देखिए, द फॉग कम्स, फॉग आता है, और कैसे आता है, एकदम साइलेंट होकर के। कहते हैं जो जिस तरह से बिल्ली की अपने सॉफ्ट सॉफ्ट पंजों पर आती है, साइलेंट हो जाते हैं, उसी तरह से कौन आता है, फॉग आता है। ठीक है, इट सिट्स, इट कौन, फॉग, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये क्या करता है, ये हार्बर और सिटी को देख करके रुक जाता है, बैठ जाता है थोड़ी देर, ठीक है ना। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और क्या करता है, एक बिल्ली की तरह, जो जैसे कैट होती है, कैट की तरह ये अपने जो नीज होते हैं उनको बेंड करके, पिछले जो पैर होते हैं उनको बेंड करके क्या करता है, चुपचाप तरीके से बैठता है। देखो जिस तरह से बैठी हुई है, दिखा है? ऐसे बैठ जा, ऐसे, मतलब ये कंपेयर किया गया है किसके साथ, बिल्ली के साथ। जिस तरह से बिल्ली की एक्टिविटी है, उसी की एक्टिविटी किसकी बताई गई है, आपकी फॉग की बताई गई है। अब देखो बिल्ली किस तरह से बैठी हुई है, अपने इसके लेग्स हैं, लेग्स को इस तरह से इसने हॉन्च किए हुए हैं, और इस तरह से देख रही है किधर जाना है, बिल्कुल साइलेंट तरीका से। और बिल्ली क्या करती है, जब जैसे निकलती है तो बिल्कुल कब किचन में घुस जाती है, कब आपका दूध पी जाती है, कब दूध फैला जाती है, पता भी नहीं चलता है। आप कहते हैं ना बिल्ली कब आई, कब पता, बहुत साइलेंट तरीके से आती है, एंड देन मूव्स ऑन, और वो फिर क्या करता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। कौन, यहाँ फॉग की बात हो रही है। अब देखो इसमें बताया गया जिस तरह से जो फॉग है, जब आप सभी सोते हैं तो कब आपके घरों में घुस जाता है फॉग, जब विंटर के टाइम पर क्या होता है, गलियों में जैसे आप आगे कितना धुंध कैसे हो गया, इतना कोहरा कैसे आ गया, तो कभी नहीं पता चलता है कि कोहरा कैसे आया, कब चला गया, ठीक है ना। ये आपको पता, ऐसे ही बताया गया किसको, बिल्ली को, जो कैट होती है। कैट भी जब घर में घुसती है तो ये पता नहीं चल पाता है वो कब आई और कब चली गई। एक छोटा सा इतना भी अगर स्पेस होगा, इतना सा भी स्पेस होगा, उस इतने स्पेस में से भी बिल्ली अंदर जा सकती है, ठीक है ना, अंदर, घर के अंदर एंट्री कर सकती है, एंटर कर सकती है। ओके, तो ये क्या है, इसके बारे में बताया, जिस तरह से फॉग है उसी तरह से कैट है। मतलब कैट और फॉग का यहाँ क्या बताया गया, एकदम सिमिलरिटी बताई गई है। जिस तरह से कैट घर के अंदर एंटर करती है, उसी तरह से फॉग भी क्या करता है, सिटी और हार्बर के अंदर क्या कर जाता है, एंट्री कर जाता है। ओके, तो यहाँ चीजें ये बताई। तो ये आपका कंप्लीट, आपका क्या था, स्ट्रक्चर आपका पोम कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कुछ समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ द पोएम। द पोम फॉग इज वेरी शॉर्ट बट फुल ऑफ इमेजिनरी। देखो इसने बताया ना कि ये पोम है, कौन सी, फॉग, वो कैसे बहुत ज्यादा शॉर्ट है लेकिन फुल ऑफ इमेजिनरी, और पूरी किससे भरी हुई है, कल्पना से भरी हुई है, इमेजिनेशन से भरी हुई है। द पोएट कंपेयर्स फॉग टू अ कैट। पोएट क्या करते हैं, पोएट करते हैं, जो पोएट हैं वो फॉग की तुलना किससे कर देते हैं, वो कंपेयर करते हैं किससे, अ कैट से करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ कैट कम साइलेंटली ऑन इट्स सॉफ्ट फीड। उस जिस प्रकार से जो कैट है वो चुपचाप साइलेंटली क्या करती है, अपने जो उसके सॉफ्ट, जो आप उसके जो पंजे होते हैं, सॉफ्ट जो उसके होते हैं, फीट होते, पंजे होते हैं, उन पर चुपचाप तरीके से आती है। द फॉग ऑल्सो अराइव क्वाइटली। और जो फॉग होता है उसी प्रकार से, वैसे ही जो फॉग है वो भी बिल्ली की तरह बिल्कुल क्वाइटली आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी एंड हार्बर। ये क्या करता है, जो सिटी है और जो हार्बर है, जो बंदरगाह है, उनको देखता है, और उनको देख के क्या हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है, बैठ जाता है। एज इफ मानो की ऑब्जर्विंग एवरीथिंग इन साइलेंस। वो क्या, जैसे कि इस तरह से बैठ जाता है जैसे मानो की हर चीज को क्या कर रहा हो, बिल्कुल शांति के साथ वो क्या कर रहा हो, एक हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा हो। आफ्टर व्हाइल, कुछ समय बाद क्या होता है, द फॉग मूव्स ऑन साइलेंटली। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता है, बिल्कुल साइलेंटली आगे बढ़ता है। जस्ट लाइक अ कैट, बिल्ली जिस तरह से बिल्ली आगे बढ़ती है चुपचाप तरीके से चलेगा, ऐसे चलती है ना बिल्ली, कैट बिल्कुल साइलेंट जाएगी, पता नहीं चल पाता, बगल में बैठे को तो आपके पीछे से कब निकल गई, ठीक है। तो ये कौन करती है, कैट कर। उसी तरह से फॉग के बारे में बताया गया, ठीक है। हु लीव्स विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब वो क्या करती है, जो कैट होती है वो भी क्या करती है, बिल्कुल साइलेंटली निकल जाती है, बिना किसी शोर शराबा किए हुए, बिल्कुल भी क्या, विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिल्कुल भी साउंड नहीं करती है और चुपचाप निकल जाती है। अब कौन निकल जाती है, बिल्ली। कहते ना बिल्ली में दूध, अरे किचन में दूध कौन पी गया, तो बिल्ली पी जाती है, पता नहीं चलता कब आई और कब चली गई, ठीक है। तो इसमें ये चीजें आपके लिए बताई, ये थोड़ा सा हिंदी में आपका। अब देखो ये आपका जो
कंप्लीट जो पोम थी वो कंप्लीट पोम आपकी हमने क्या कर दी है, फिनिश कर दी है। अगर आपको पोम बिल्कुल समझ में आई हो तो क्लास को मैंने आपसे एक ही बात बोली है, अगर समझ में आए, चैनल आपको, अगर हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है कि लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं के लिए क्लास को अभी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। देन हम कल लेकर आएंगे इसे क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।